आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच को कैसे चुनें। यह ऐसा समय है दोस्तों जिस समय आप अपने ब्रांच को चुनोगे और यही ब्रांच आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसी ब्रांच में आपको अगर इंटरेस्ट रहेगा तब जा कर के आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और अच्छे तरीके से जॉब कर पाओगे। तो मैं तो सबसे पहली बात आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहता है वो सभी लोग जो है अपनी ब्रांच अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुने, ना कि दूसरों के कहने पे, ना कि रिश्तेदारों के कहने पे, ना कि दोस्तों के कहने पे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच को चुनते हैं तो उसमें आपका पढ़ाई में मन भी लगता है और आप करियर में आगे भी बढ़ पाते हैं और बहुत अच्छा आप कर पाते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सर अच्छी ब्रांच से हमें मिलेंगी कैसे, कैसे हमें ये मालूम चलेगा कि ये ब्रांच हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए बेहतर है। तो आज का ये वीडियो जो है आपको कंप्लीटली इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में आपकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी ब्रांचेस जो होती हैं आपकी पॉलिटेक्निक में होती हैं। सभी ब्रांचों की कोर्स की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है, ठीक है। मतलब 3 ईयर में आप सिविल से भी डिप्लोमा करेंगे तो 3 साल आपका लगेगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस किसी भी ब्रांच से आप डिप्लोमा करें आपको 3 साल का समय लगता है अगर आपने क्लास 10वीं के बाद से डिप्लोमा करने का सोचा है तो। इसी के साथ साथ अगर आपने ITI के बाद से डिप्लोमा कोर्स करने को सोचा है तो इस कोर्स को करने में मात्र आपको 2 साल लगेगा। लेटरल एंट्री में डायरेक्ट आपको प्रवेश मिलता है और लेटरल एंट्री में प्रवेश लेने के बाद आप आसानी से मात्र 2 ईयर में ही इस कोर्स को कर सकते हैं और अपने डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि कई सारे बच्चे जो होते हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से पहले ही उनका जो दिमाग है वो कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादा लगता है। उनका जो दिमाग है वो जहाँ घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, रोड साइट हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया इत्यादि में उनका दिमाग ज़्यादा लगता है और उनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती हैं। तो अगर आपको भी वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो फिर जा कर के आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को ले सकते हो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका ये सारा काम होता है और आप आसानी के साथ वहाँ पर अपने करियर बना सकते हो और ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको जिस सेक्टर में जाना है उस फील्ड का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आपको ये पता रहे कि आपको जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको कौन से काम करने हैं और किस सेक्टर में आपको ज़्यादा जॉब मिलता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अगला आपका जो ब्रांच होता है तो वो होता है आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी जो ब्रांचेज होती हैं ना, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं कंप्यूटर के तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा उनका लगाव होता है। तो ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मोबाइल की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इंटरनेट और वेबसाइट वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए CS और IT ब्रांच आपकी बेस्ट मानी जाती है। तो इसलिए जो भी ब्रांच को चुने, इलेक्ट्रॉनिक्स है, PCB डिज़ाइनिंग वगैरह या फिर PCB कैपेसिटर वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, तब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इन सारी दुनिया में अगर आप रहना चाहते हैं तो CSIT आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा मशीनों से प्यार है दोस्तों। अगर आप ये देखते हो कि मशीनों को देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मशीनों को बनाने में, तो आपके लिए जो बेस्ट ब्रांच हो सकती है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। आप में से कई सारे लोग जो है कार एंड बाइक्स चलाना जानते होंगे, तो अगर आपका इंटरेस्ट कार में, बाइक में, मोटर वगैरह में है आपका, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बेस्ट ब्रांच आपके पास निकल के आती है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑटोमोबाइल ब्रांच निकल के आती है। मैकेनिकल में भी आपकी 3 ब्रांचेज हो जाती है, एक ऑटोमोबाइल हो जाता है, एक प्रोडक्शन हो जाता है और आपका एक मैकेनिकल में कैड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी, ये तीनों ब्रांचेस आपकी निकल के आती हैं। तो आप आसानी के साथ दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑटोमोबाइल की ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है और आसानी के साथ जो है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कहीं ब्रांच चुना तो फिर आपके लिए वो बेस्ट रहता है और आप उसमें आगे जा पाते हो, जॉब भी कर सकते हो और फर्दर कोर्सेस अगर करना चाहते हो तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है।
अब मैं आपको सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इत्यादि के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो फिर अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो अन्य ब्रांच आपको डालने की दोस्तों ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अन्य ब्रांच आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है दोस्तों आपको मालूम है कि आपको इसी ब्रांच में जाना है। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ब्रांच को फील कीजिएगा ताकि आपको वही कॉलेज और वही ब्रांच मिल पाए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।